हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने टीसी या फिर टीटी का नाम सुना होगा या फिर उनको देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि टीटी यानी कि टीसी कैसे बनते हैं। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन से कोर्स को करना होता है, टीटी के लिए क्या क्या करना होता है, टीटी लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि टीटी यानी कि टीसी बनने के लिए आपके बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। यानी कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टीटी कैसे बनते हैं उसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि टीसी होते क्या हैं। टीसी जिसका फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर। दोस्तों इनका बेसिकली काम होता है कि रेलवे में जाते हैं और ट्रेन जो होती हैं उसमें जो सफ़र करने वाले यात्री होते हैं उनके पास टिकट है या फिर नहीं, कौन से सीट है उनकी, वो सही जगह पे बैठे या फिर नहीं, इन सब की जांच करना ही एक टीटी यानी कि टिकट कलेक्टर का काम होता है। अब एक टिकट कलेक्टर बनते कैसे हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक टीटी बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ कम से कम आपका 50% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने 12th पास कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से और 12th में आपका 50% मार्क है तो आप टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक टीटी की जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी और एसटी से कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ छूट आपको उम्र में दी जाती है। नेक्स्ट आता है आपकी आंखें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, यानी कि 6/9 या फिर 6/12 आपकी आंखें होनी चाहिए, यानी कि आंखें जो होनी चाहिए आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट आपका मांगा जाता है। इसके बाद प्रिपरेशन कैसे की जाती है इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना होता है। दोस्तों एक टीटी बनने के लिए आपको सबसे पहले आपको करना यह होगा कि 12th पास करना होगा। 12th में जैसे बताया कि आपको 50% मार्क होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आपका 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जो होती है उसके द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है टीटी की। जब ये वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका कराया जाएगा इसमें रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग को पूरा करके आप एक टीटी बन जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम रिटन एग्जाम के बारे में। रिटन एग्जाम की बात करें तो इसमें आपको एक पेपर कराया जाएगा जिसमें आपके 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 120 मार्क यहाँ पे निर्धारित होता है आपका। इसके बाद इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय भी दिया जाता है। इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला होता है आपका जनरल नॉलेज से पूछा जाता है, जनरल साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग और मैथ, यानी कि ये चारों सब्जेक्ट आपके जो होते हैं उनसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दोस्तों रिटन एग्जाम को जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद कराया जाएगा आपका मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपकी आँखें, आपके ब्लड ग्रुप, आपकी पूरी बॉडी के अच्छे से चेकअप किया जाता है कि आप पूरी तरह से मेडिकली फिट है या फिर नहीं। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद आपका लिया जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपको अच्छे से वहाँ पे आपका सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, आपको जनरल एलिजिबिलिटी से और आपके करंट अफेयर से होने वाले जो भी देश विदेश में घटनाएं हैं उसके बारे में इंटरव्यू में आपको अच्छे से पूछा जाता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पे आपको वहाँ पे सिखाया जाता है कि आपका काम क्या है, करना क्या है। सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में ही आपको सिखा दी जाती है। ट्रेनिंग आपको जो होती है वो मैक्सिमम आपकी 3 महीने से 6 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी जाती है। ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप एक टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर आप बन जाते हैं। बात करते हैं इनकी सैलरी की। इनकी सैलरी की आपको बता देते हैं। तो सैलरी की बात करें तो लगभग आप स्टार्टिंग में लगभग 25,000 रुपये आप मंथली की अर्न कर सकते हैं एक टीटी बन के। ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा आपको ग्रेड पे भी लगभग 12,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये आपको ग्रेड पे भी मिलता है। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो लगभग 35 से 40,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मंथली की सैलरी मिलती है और आगे चल के जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी इसमें बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अगर आप किसी भी टीटी बनना चाहते हैं तो इसके एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले होता है आपका सिलेबस। सिलेबस के बारे में तो उन्होंने आपको बता दिया है सब्जेक्ट कौन से होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक से आपको कौन सा कितनी पढ़ाई करनी है
ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सिलेबस आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने आपको बता दिया कि मैथ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैथ में कई सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, इसके बाद आपका एलसीएम, एचसीएम, आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैथ में, कौन से टॉपिक है आपके रीजनिंग में जो आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको टाइम टेबल बना के पढ़ना होगा। दोस्तों टाइम टेबल से आपका बेनिफिट से मिलता है कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना पड़ता है। इसके बाद सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपका मैथ में आप कमज़ोर हैं तो मैथ को आप ज़्यादा समय दे सकते हैं। टाइम टेबल उस हिसाब से आप बना लीजिए कि आपको मैथ में आप ज़्यादा समय दे पाएँ। जैसे कि आपको जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस के बारे में अच्छी नॉलेज है, रीजनिंग और मैथ आपका कमज़ोर है, तो इसमें ज़्यादा समय दे सकते हैं, इसमें थोड़ा कम समय देते हैं। ये आपको कैसे हो पाएगा, टाइम टेबल के जरिए ही आप पॉसिबल कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आप पढ़े हैं, चैनल को आप उनके सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे उनके वीडियोस देख सकते हैं। वो डेली टू डेली अपडेट करते रहते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। इसके बाद आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि अब न्यूज़पेपर बहुत सारे स्टूडेंट के घर पर नहीं रहता है, तो न्यूज़पेपर के लिए आप कई सारे ऑफिशियल या फिर कई सारे आपके मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप उनके कई सारे ऐप्स होते हैं जिन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स में ही आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि आज देश में क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे क्या सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में ही मिल जाती है, वीडियो में ही। तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के 2 साल के 3 साल के पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर जो भी आपके अगर आपके कोई भी साथ में कोई पढ़ रहा है जो उन्होंने प्रीवियस ईयर में टीसी के एग्ज़ाम को दिया है, तो वहाँ से भी आप उनसे पूछ सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती है इसके प्रिपरेशन में। इसके साथ साथ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी आपको कोचिंग ज्वाइन करनी होती है। कोचिंग ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होता है कि कोचिंग ज्वाइन करने से जो आपकी बेसिक्स कमज़ोर होती हैं, बेसिक्स जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना अच्छा आसानी से आपको एडवांस चीज़ें समझ में आएंगी, आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो कोचिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करना होगा। कम से कम आप जितना भी हो सके आपसे, जितना भी आपके पास टाइम हो, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल बना के आप सेल्फ स्टडी करेंगे, उससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इसके बाद आपको देना होगा मॉक टेस्ट। सबसे लास्ट में आता है का मॉक टेस्ट। जब आपकी पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाए, आप कोचिंग वगैरह को ज्वाइन कर ले, सिलेबस वगैरह को आप पढ़ ले, सारी चीज़ें आप जब तैयार हो जाए, एग्ज़ाम आपका जब नज़दीक हो, तब आपको देना होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये होता है कि मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, कितने आपके नंबर आने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाता है मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट भी आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है, और जिस भी फील्ड में आप जिस भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, उसमें तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन। दोस्तों आई होप आज का वीडियो जो है वो आपको समझ में आया होगा। आप समझ गए होंगे कि टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर कैसे बनते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी क्या होती है, तैयारी कैसे करते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।